हेलो वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम वर्डप्रेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो पर। और हम इस वीडियो पे देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इस 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। इस 5 पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए कैसे अपने वर्डप्रेस के वेबसाइट की स्पीड में इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट नंबर 6 भी है जिसको हम लास्ट में देखेंगे, जिससे आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड 110% इंक्रीज करेगी। तो चलें अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है यूज़ लाइट वेट एंड ऑप्टिमाइज थीम। अच्छा, जब भी हम अपने वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन आता है एपरेंस का और उसके अंदर आता है थीम्स का। अच्छा, ये थीम बेसिकली यूज़ होता है वर्डप्रेस में हमारे वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए। जैसे वर्डप्रेस में प्लगइन्स यूज़ होते हैं फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए, उसी तरीके से थीम जो यूज़ होता है वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे देखिए मैंने थीम्स में आया तो यहाँ पर एक थीम एक्टिवेट हुआ हुआ है 2025 और इसके अलावा 2024 और 2023, ये दो थीम जो है वो इंस्टॉल्ड है, एक्टिवेट नहीं है। लेकिन तो हमें कोशिश करनी कि जो थीम हमें एक्टिवेट रखनी है सिर्फ वही थीम हो, अदरवाइज थीम इंस्टॉल भी ना हो। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा थीम है उसको हम यहाँ से डिलीट करते जाएंगे। डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से हम यह 2023 थीम जो है उसको भी डिलीट कर देंगे और कोशिश करें वो थीम यूज़ करें जिसमें स्लाइड और एनिमेशन का काम कम से कम किया हुआ। लाइट वेट थीम हमें यूज़ करना है अगर हम अपने वेबसाइट को स्पीड अप करना चाहते हैं तो। अच्छा, दूसरा पॉइंट जो है वो इंस्टॉल है कैशिंग प्लगइन। अच्छा, कैशिंग प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है। नॉर्मली वर्डप्रेस के बहुत सारे कैशिंग प्लगइन्स हैं जिसमें फ्री भी हैं और पेड भी हैं। अब कैशी प्लगइन करता है कि हमारे पेज जो होता है हमारे पेज को लोड करने में हेल्प करता है कि पेज लोड आसानी से हो जाए जल्द से जल्द। तो कैशी प्लगइन करता है कि कुछ डेटा जो होता है वो कैशे में रख लेता है, तो बार बार पेज को डेटाबेस में नहीं जाना पड़ता, जिसकी वजह से हमारे वेबसाइट में स्पीड में वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, नंबर 3 पॉइंट ऑप्टिमाइज इमेजेस एंड प्रॉपर्ली। अच्छा, जब हम वर्डप्रेस के ऊपर आते हैं, जैसे हम कोई भी इमेज वगैरह अपलोड करते हैं, हम यहाँ पर आ जाते हैं अभी आपको मीडिया पर। ठीक है, अब यहाँ से और फ्रंट एंड में भी ऑप्शन होता है सम टाइम कि यूज़र जहाँ से फाइल वगैरह अपलोड कर सकता है। तो वहाँ पर भी हम ऑप्शन ऐड रखना होगा कि हम वो फाइल एक्सटेंशन जो है वो हम यूज़ करें पीएनजी, जेपीजी और वेब। और अगर आपको अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो आप जो भी वर्डप्रेस में आप फाइल वगैरह यूज़ करेंगे वेब के फॉर्मेट में यूज़ करें। और कोशिश करें जब भी हम इमेजेस वगैरह का काम करते हैं वर्डप्रेस के ऊपर तो इसमें लेज़ी लोड का ऑप्शन होता है, उसको इनेबल कर दें। लेज़ी लोड का ऑप्शन करता है क्या है कि जब हमारे वेबसाइट लोड होता है तो इमेजेस जो हैं वो लोड जब तक फर्स्ट टाइम में हमारा वेबसाइट लोड हो जाता है। जब बाद में जब उसको डेटा मिल रहा होता है तो वो इमेजेस और बाकी चीज़ों को लोड कर रहा होता है। तो इससे फ़र्क क्या होता है कि इमेज पहले लोड नहीं होता है वेबसाइट के, पहले वेबसाइट लोड हो जाती है, फिर उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते वो इमेज जो है वो लोड हो रही होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और जो सबसे मेन पॉइंट होता है जो हमारे वेबसाइट को स्लो करता है, स्लो डाउन करता है, वो इमेजेस का ऑप्शन होता है। ये दो ऑप्शन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लेकिन ये जो पॉइंट नंबर थर्ड है ये हमारे वेबसाइट को हद से ज़्यादा स्लो कर रहा होता है। तो इस ऑप्शन को आपको प्रॉपरली देखना है कि लेज़ी लोड ऑप्शन भी यूज़ करना है और कोशिश करें जो एक्सटेंशन यूज़ करें वो वेब पी का यूज़ करें जो कि हमारे पास वर्डप्रेस में बेस्ट परफॉर्मेंस में आता है। इसके अलावा जेपीजी और पीएनजी भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है रिड्यूस प्लगइन्स एंड रिमूव अनयूज्ड वंस। अच्छा, हम प्लगइन्स में आ जाते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे जैसे अभी मेरे इस वेबसाइट के ऊपर मेरे पास 3 प्लगइन हैं जिसमें से 2 एक्टिवेट है और एक डीएक्टिवेट है। डीएक्टिवेट है इसका मतलब हमें इसकी नीड नहीं है, तो हमें यहाँ पर इसको डीएक्टिवेट नहीं रखना है, हमें यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। सही है, तो ये जो अनयूज्ड प्लगइन है जो हम यूज़ नहीं करेंगे, हमें इस वेबसाइट में उसकी नीड नहीं है, तो उसको यहाँ डीएक्टिवेट ना करके रखें, उसको यहाँ से रिमूव कर दें। नंबर 5 पॉइंट में करते हैं ऑप्टिमाइज वर्डप्रेस डेटाबेस। अच्छा, जब हमारे वेबसाइट को बहुत टाइम हो चुका होता है तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम कमेंट्स में आ जाते हैं। अभी ये न्यू वर्डप्रेस है तो यहाँ पर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो क्योंकि कमेंट्स है नहीं ऐड किया हुआ। अच्छा, जब हमारी वेबसाइट पुरानी हो जाती है तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि स्पैम में होते हैं, लेकिन हम उसको छोड़ देते हैं स्पैम करके। तो स्पैम करके आपको यहाँ छोड़ना नहीं है, स्पैम नहीं करना है, आपको ट्रैश करना है और वहाँ से जाके परमानेंट डिलीट कर देना है जिस चीज़ की जो कमेंट हमें नीड नहीं है। इसके अलावा पेजेस में भी हम जाते हैं तो पेजेस में लेट्स यहाँ पर देखें कि यहाँ पर
यहाँ पर 6 पेज हैं, यहाँ पर इंस्टॉल मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें अब क्या करना है, जैसे अब ये एक ड्राफ्ट है, तो हमें ड्राफ्ट में नहीं रखना है, इसको ट्रैश करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमें कोर्स लिस्टिंग पेज या कम आर्काइव पेज हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ से हमें ट्रैश करेंगे, ट्रैश वाले ऑप्शन में जाएंगे। देखिए यहाँ से आर्काइव पे जा गया, यहाँ से इसको डिलीट परमानेंट कर रहे हैं। तो जो पेजेस हमें नीड नहीं है उसको हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, ना ट्रैश में रखेंगे, ना ही हम ड्राफ्ट में रखेंगे, हमें उसे परमानेंट डिलीट करना है। इसी तरीके से जब हम मीडिया में भी जाएंगे, तो मीडिया में जो भी फाइल अपलोड्स होते हैं जिसकी हमें नीड नहीं है वो हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, उसको हम परमानेंट डिलीट कर देंगे। ये एक बहुत बहुत मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट जो है वो स्लो डाउन होती है। ये 5 पॉइंट जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिया कि हम इस 5 पॉइंट्स को देखते हुए हम अपने वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 की तरफ जिससे आपके वेबसाइट में 110% स्पीड में इंक्रीमेंट नज़र आई है। अच्छा, यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए अभी यहाँ पर हमें प्लगइन्स में आ जाते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर 2 प्लगइन एक्टिवेट है, एक क्लासिक एडिटर, एक एग्जाम एलएमएस। ठीक है, अब जैसे ही हम यहाँ से फ्रंट एंड पर जाते हैं, तो देखिए क्लासिक एडिटर का काम, प्लगइन का काम क्या है, बैक एंड में काम है। ठीक है, कि जब भी हम कोई पेजेस वगैरह बनाते हैं तो वो क्लासिक एडिटर में हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है। देखिए यहाँ पर 2 प्लगइन है, क्लासिक एडिटर है, ये एग्जाम एलएमएस है। ठीक है, अब एग्जाम एलएमएस प्लगइन वो प्लगइन है जो मुझे फ्रंट एंड में भी इसके नीड है, लेकिन क्लासिक एडिटर एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हमें सिर्फ वर्डप्रेस के बैक एंड पे इसकी नीड है। अगर हम फ्रंट एंड में जाते हैं तो हमें यहाँ पर क्लासिक एडिटर प्लगइन की नीड नहीं है। तो यहाँ पर फिर भी वो प्लगइन लोड हो रहा है, तो इसका मतलब जब प्लगइन का काम ही नहीं है तो यहाँ पर वो लोड ही नहीं होना चाहिए। जब प्लगइन लोड नहीं होगा तो वो हमारे स्पीड में वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। तो हम देखते हैं कि हम जो अनयूज़ प्लगइन है, हमें इस पेज के ऊपर वो प्लगइन नहीं चाहिए, तो हम इसको इस पेज के ऊपर सिर्फ डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर हम अपने वर्डप्रेस के सिस्टम में आ जाएंगे, जहाँ पर हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है, डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक फ़ोल्डर होगा एमयू प्लगइन्स का। अगर नहीं होगा फ़ोल्डर तो यहाँ पर हम फ़ोल्डर एक बना लेंगे एमयू प्लगइन्स का। एमयू प्लगइन्स के अंदर जाएंगे और एक हम यहाँ पर पीएचपी फाइल बना लेंगे, या आप नाम कुछ भी दे सकते हैं अपने काम के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर दिया डीएक्टिवेट डॉट पी। अच्छा, ये जो एमयू प्लगइन्स होता है ये कब रन होता है, जैसे ही वर्डप्रेस के ऊपर यहाँ पर प्लगइन्स के फाइल लोड होती है कि कौन कौन से प्लगइन्स एक्टिवेट करना डीएक्टिवेट करना है, तो इससे पहले ये एमयू प्लगइन्स जो होता है ये हमारा जो है रन होता है। अगर हम इस एमयू प्लगइन्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाया हुआ डीएक्टिवेट डॉट पीएचपी, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक फ़िल्टर यूज़ हो रहा है, ऑप्शन एक्टिव प्लगइन। ठीक है, आपको यही फ़िल्टर यूज़ करना है, और ये फ़िल्टर जो होता है हमें एक पैरामीटर देता है प्लगइन्स। अब ये प्लगइन्स काम क्या करता है, यहाँ पर हम वार्डम कर लेते हैं। सबसे पहले प्लगइन्स जो हमें ये पर एज अ पैरामीटर देते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट किया। अब देखिए हम फ्रंट एंड पर जाते हैं जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको पेज रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इस पेज के ऊपर कितने प्लगइन्स लोड हो रहे हैं, 2 प्लगइन्स लोड हो रहे हैं, क्लासिक एडिटर, एग्जाम एलएमएस। अब इस पेज में तो हमें क्लासिक एडिटर प्लगइन की नीड ही नहीं है, फिर भी लोड हो रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे। अब यहाँ पर जीरो इंडेक्स के ऊपर हमारे पास क्या, ये क्लासिक एडिटर प्लगइन रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो भी प्लगइन्स का एरे आ रहा है, ठीक है, इसको अभी हम बॉटम रखते हैं देखने के लिए कि वो क्लासिक एडिटर प्लगइन डीएक्टिवेट हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर हम यहाँ पर प्लगइन्स के एरे में जो जीरो इंडेक्स के ऊपर जो भी उसको अनसेट कर, अनसेट का काम क्या करता है, एरे में जो इस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू उसको अनसेट कर देगा, उसको रिमूव कर देगा एरे से, और यहाँ पर वो प्लगइन्स का जो भी पैरामीटर वेरिएबल है ये रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इस फाइल को हम सेव करते हैं और फ्रंट एंड में जाके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले 2 प्लगइन लोड हो रहा था, एग्जाम एलएमएस भी लोड हो रहा था और क्लासिक एडिटर प्लगइन भी यूज़ हो रहा था। अब यहाँ पर सिर्फ एक प्लगइन यूज़ हो रहा है, एग्जाम एलएमएस। तो इस तरीके से हमें जिस पेज के ऊपर जिस प्लगइन एक्टिवेट रखने की नीड है, हम उस पेज पर स्पेसिफिक प्लगइन ही एक्टिवेट रखेंगे। अदरवाइज जो दूसरे प्लगइन जिसकी नीड नहीं है इस पेज के ऊपर, उसको हम डीएक्टिवेट कर देंगे, ताकि ये पेज लोड होने में कम से कम टाइम ले। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।